नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न क्रमांक पहला। एक ठोस जो है वह एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यहां पर कोई एक ठोस है जो अर्धगोले पर शंकु के आकार में खड़ा हुआ है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से लेकर के यहां तक इस लाइन का मतलब क्या है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। तो यहां पर इस शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? इस शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर समझिए ये शंकु किस पर खड़ा है? ये खड़ा हुआ है अर्धगोले पर। तो अर्धगोले पर शंकु खड़ा हुआ है। शंकु की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या किसकी होगी? वही त्रिज्या हो जाएगी अर्धगोले की। तो यहां पर जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या हो जाएगी शंकु की। तो यहां पर शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या और दोनों हो जाएंगी 1 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो उसकी त्रिज्या क्या है? उसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला गया है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जब उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई भी जो होगी वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस ठोस का पाई के पदों में आयतन ज्ञात कीजिए। तो याद रखना है आपको, जब आप क्षेत्रफल को ज्ञात करते हो तो उसको आप लिखते हो वर्ग के रूप में, और जब आप आयतन को ज्ञात करते हो तो उसको आप लिखते हो घन के रूप में। जैसे यदि आपने क्षेत्रफल ज्ञात किया, यदि वो सेंटीमीटर के रूप में आया तो आप उसको लिखोगे इस तरीके से वर्ग सेंटीमीटर के रूप में। और यदि आपने आयतन को ज्ञात किया जो सेंटीमीटर में दिया गया तो आप उसको इस तरीके से लिखोगे घन सेंटीमीटर। तो यहां पर क्षेत्रफल और आयतन में हम किस तरीके से लिखते हैं यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी है वो आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को फेयर में हल करते हैं। तो यहां पर दिया है शंकु की त्रिज्या जो होगी वही हो जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई h ये है 1 सेंटीमीटर। इसके बाद अभीष्ट ठोस आयतन ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का आयतन, तो यहां पर पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का घन। चूंकि हम आयतन निकाल रहे हैं इसलिए हम यहां पर घन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है, पूरे गोले का आयतन ये होता है और अर्धगोले का ज्ञात करना है, इसलिए इसके बटे में हमने 2 लिख दिया। 2 एकम 2 और यहां पर 2 दूनी 4। तो हमको आधे गोले का जो आयतन है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 2/3 पाई r का घन। इसके बाद देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r वर्ग h। इसके बाद देखिए यहां पर 2/3, यहां पर हमको पाई के रूप में ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि हमको इसको पाई के रूप में इसको ज्ञात करना है। यहां पर आ जाएगा पाई और यहां पर r यानी त्रिज्या है 1, तो यहां पर हो जाएगा 1 का घन। इसके बाद प्लस 1/3, यहां पर आ जाएगा पाई r वर्ग यानी 1 का वर्ग और इनटू ऊंचाई भी जो है वो 1 है तो यहां पर आ जाएगा 1। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 2/3 और यहां पर आ जाएगा पाई। किस तरीके से? क्योंकि 1 का घन होता है 1 और जब हम 1 का गुणा पाई में करेंगे तो हमको पाई ही प्राप्त होने वाला है। इसके बाद यहां पर आ जाएगा 1/3, यहां पर भी आ जाएगा पाई, क्योंकि यहां पर 1 का वर्ग होता है 1 और जब हम 1 में 1 का गुणा करेंगे तो हमको 1 ही प्राप्त होने वाला और 1 का गुणा हम पाई में करेंगे तो हमको पाई ही प्राप्त होना है। इसके बाद यहां पर आ जाएगा 2 पाई/3, 2 का गुणा होगा पाई में तो यहां पर 2 पाई आ जाएगा बटे में 3 प्लस 1 का गुणा पाई में होगा तो यहां पर आ जाएगा पाई/3। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। इनके हर जो है वो समान है तो यहां पर हम लिखेंगे 3। इसके बाद 2 पाई प्लस यहां पर है 1 पाई, तो 2 पाई और 1 पाई को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3 पाई/3। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल और यहां पर आ जाएगा पाई। चूंकि ठोस का आयतन ज्ञात कर रहा है और यहां पर दिया हुआ है सेंटीमीटर के रूप में, तो आयतन में हम लिखते हैं घन के रूप में, इसलिए यहां पर आ जाएगा
पाई घन सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने अभीष्ट ठोस का जो आयतन है इसको हमने पाई के रूप में इस तरीके से निकाल लिया है। अभीष्ट ठोस का आयतन होगा पाई घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।